खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विश्वनायक इंडिया न्यूज। राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई पल पल की खबर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम सरोजनी नगर क्षेत्र में हैं और जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती को लेकर धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है, हम इधर कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। हजारों यहाँ पर जो है बाबा साहब के चाहने वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं। कहीं पर डीजे के साथ जो है धूमधाम से मनाया जा रहा, कहीं पर भंडारा किया जा रहा और यहाँ के जो प्रधान हैं और भी यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर में ये कार्यक्रम कई वर्षों से लगातार यहाँ पर चला आ रहा। लेकिन बड़ी बात है जिस तरीके से बाबा साहब ने संविधान लिखा और उसके बाद एक इतिहास रचा। बाबा साहब का नारा भी था कि बाबा साहब ने बताया कि जो है आप जो है पहले शिक्षित बनिए, फिर उसके बाद जो है संगठित बनिए, फिर संघर्ष बनिए। आज जो उसको लेकर यहाँ पर हम खड़े हैं, बात करेंगे यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार जो है आज 14 तारीख है, उसको लेकर जो है लगातार जो है बाबा साहब से जुड़ी हुई पल पल की खबर दिखाते हैं, राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई पल पल की खबर दिखाते हैं। तो हम आप दर्शकों से कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम बात करेंगे, जानेंगे कई वर्षों से लगातार बताइए। प्रधान पत्नी चंद्रावल विगत 15 वर्षों से, जब से बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हुई थी, तब से उनका जन्मोत्सव हम लोग त्योहारों की तरह मनाते हैं और बड़े ही उल्लास से सारे गांव ग्रामीण उसमें सम्मिलित होते हैं। बाबा साहब की उसको याद किया जाता है। उन्होंने जो हमको अधिकार दिए हैं, संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, जीने का अधिकार दिए हैं, आरक्षण दिए हैं और इस वजह से हम लोग तो उनके प्रति समर्पित भाव से प्रतिवर्ष खूब धूमधाम से उनकी जयंती को मनाते हैं। तो क्या कहेंगे और नया मैसेज क्या देंगे जो है अपने ग्रामवासियों? ग्रामवासियों से हमारा केवल एक ही निवेदन है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर कि शिक्षित बनो, पहला कर्तव्य पहले शिक्षित हो। तो शिक्षित होने के बाद हम अपने अधिकारों को जानेंगे, हम अपने कर्तव्यों को जानेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे जो उन्होंने हमको दिया है। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज जो है बाबा साहब की जयंती है, किस तरीके से अपने वार्ड वासियों को और क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं और उसको लेके क्या नया मैसेज जो है देश में देना चाहते हैं। चुनाव का पर्व मतलब चुनाव भी नज़दीक है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी तो मैं आज के इस महान दिन पर चुनाव के संबंधित कोई बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब का 135वां जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं। और हम क्या, ये एक ऐसा जन्म दिवस है जो विश्व के कोने कोने में मनाया जाता है, भारत के कोने कोने में मनाया जाता है, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ लखनऊ गाँव में बहुजन महापुरुषों की जयंती बड़े हर्षोल्लास से हर वर्ष हर समय पर मनाई जाती रहती है। और ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं महाराजा बुगली पासीपति वार्ड के व अपने क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और क्या कहेंगे, नया मैसेज क्या देंगे? जिस तरीके से बाबा साहब का नारा था कि पहले शिक्षित बनो और फिर संगठित बनो, फिर संघर्ष करो, उसको लेके क्या अपने वार्डवासियों को कहेंगे? सही कहा आपने। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मूर्तियों में नहीं, मुझे किताबों में ढूंढिए, मैं किताबों में आपको मिलूँगा। तो मैं क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा कि अगर जो आप बाबा साहब को वाकई दिल से मानते हैं और उनके कदमों पर चलना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, अच्छी से अच्छे शिक्षा दिलाएं, जिससे वो पढ़ लिख के समाज का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का, अपने ग्राम का नाम रोशन करें। तभी हम बाबा साहब के विचारों को अमल में ला पाएंगे। तरीके से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर नटकुर क्षेत्र में, गांव में है और वार्ड में है, लगातार देख रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्त लगाकर माला अर्पण किया जा रहा, उनको पूजा किया जा रहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि बाबा साहब का एक नारा भी था, पहले जो है शिक्षित बनो फिर
संघर्ष करो और उसके बाद जो है फिर संगठित रहो। लगातार उसको लेकर यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने एकजुट होकर इस तरीके शानदार से बाबा साहब को सजाया और माला से यहाँ पर नवाजा और उसके बाद देख रहे हैं कि बैनर लगाकर लगातार जो है एक दूसरे को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा। अभी हमारे साथ में पूर्व पार्षद प्रत्याशी थे, उन्होंने बताया कि पहले जो है कहीं ना कहीं बाबा साहब को अगर देखना है तो पहले किताबों में देखिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, ताकि जब अच्छी शिक्षा होगी तो बढ़ चढ़ कर जो है दूसरे के सामने बैठ सकेंगे और बोल सकेंगे, अपने संविधान के दायरे पर रहकर लोगों से हक के लिए लड़ाई लड़ सकेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मलिक मोहम्मद बीरू चुप लखनऊ, कैमरामैन पीर मोहम्मद के साथ आप बने रहिए विश्व नायक इंडिया न्यूज़ चैनल पर। फिर एक खबर के साथ मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सब बच्चों को शिक्षित करते हैं कि बाबा साहब ने जो दिया हम लोगों को वही आज हम लोग खुल के जी रहे हैं, बैठ रहे हैं और बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो गुलाम थे। लेकिन और नया क्या देश है? नया तो यही बढ़ा सकें, इतना बढ़ा। तो बताइए, आज जो है ये जयंती इस गांव में कौन सा गांव है और कई वर्षों से लगातार यहाँ पर मनाया जाता है? रामशंकर गौतम, ग्राम सादुल्ला खड़ा, मिर्जा चंद्रावल। जब से मूर्त की स्थापना हुई है तभी से हम लोग लखनऊ में जगह जगह बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इसको लेकर हम नटपुर क्षेत्र में हैं, सरोजनी नगर क्षेत्र में हैं और उसके बाद हमारे साथ में पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से जो है लखनऊ राजधानी में बाबा साहब की जयंती को मनाया जा रहा है। लेकर क्या कहेंगे समस्त अपने ग्रामवासियों को और क्षेत्रवासियों को लेकर क्या मैसेज देंगे और ये कई सालों से जो है बाबा साहब की जयंती इस पार्क में मनाया जाता है? हम बाबा साहब की जयंती 12 साल लगभग से 2011 से 2011 से मनाई जा रही है। हम लोग से मनाते आए। इसके पहले रविदास जयंती अन्य कार्यक्रम हुआ करते थे, जो मूर्ति का प्रोग्राम हुआ उसी समय तो मनाते चले आ रहे हैं। और क्या कहेंगे अपने जो है ग्रामवासियों को, क्या कहेंगे हमारे माध्यम से? आज जो है बाबा साहब का जिस तरीके से देखा जाए संविधान उन्होंने रचा, वो संविधान रचयिता है, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग बढ़े हैं। आज प्रधान भी हूँ, आज हमारे अच्छे अच्छे लड़के नौकरी कर रहे हैं। तो ज़्यादातर बाबा साहब ने कहा है कि अपने बच्चों को और शिक्षा दीजिए, क्योंकि जब शिक्षा होगी तभी हम दूसरे से लड़ाई कर सकते हैं। जी, पहले शिक्षित बनो, तब संगठित बनो, तब संगठित बनो। बाबा साहब ने जो बातें कही हैं तो हम लोगों ने उसमें अपनाया है, शिक्षित बने, संगठन किया, तो संघर्ष में जीते हैं। उसी तरीके से हमारे बच्चे और आगे बढ़ रहे हैं, आगे नौकरी कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा उनके विचारों को लेकर के चलते हैं तो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। इसी तरीके से मैं गाँव वासियों को बताना चाहता हूँ, आप भी लोग सब करें और आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से बढ़ेंगे, ना कि उस हिसाब से बढ़ेंगे। शिक्षा पहले है। करो साहब ने आपको, यहाँ के प्रधान हैं, अभी हमारे साथ में थे, बात करते हुए बताए हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब ने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया और जागरूक करते हुए ये भी बताया कि आप पढ़ लिख कर शिक्षित बनिए और उसके बाद जो है शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, फिर उसके बाद संघर्ष करिए। ये बड़ी बात है। यहाँ किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे, आज इस जयंती कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या है आखिर में आज जो है बाबा साहब को लेकर, संविधान को लेकर क्या नया मैसेज देंगे, क्या कहेंगे? मैं शत्रुघ्न लाल रावत, भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये हमारे ही क्षेत्र में मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का क्षेत्र है ये, और सरोजनी नगर विधानसभा में मवई पड़ियाना नाम का गाँव है। यहाँ के मौजूदा स्थिति में प्रधानपति श्री राम प्रकाश गौतम साहब हैं। उनका शाम को कहना हुआ, मैं सुबह ही अपने दलबल के साथ यहाँ पर आया, उपस्थित हुआ हूँ। बाबा साहब की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष की तरह मना रहे हैं लोग
और मैं इन सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं भेंट करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हम लोगों को संविधान के दायरे में रह करके इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दे दी है जो हमें कहीं से भी नहीं प्राप्त होने को है। किसानों को, मजदूरों को शिक्षित बनने के लिए, संगठित होने के लिए, संघर्ष करने के लिए जो उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहा है और चलता रहेगा, उसका कभी नुकसान नहीं हो सकता है। इसी तरह की कड़ी में जैसे इस समय जो हमारा समाज, हमारा किसान और मजदूर और नवयुवक बेरोजगार होकर जिस तरह से घूम रहा है, ये बाबा साहब का ये तो रास्ता नहीं है। आज की सरकार और सत्ता पक्ष भी दिखाता है, हमको बताया जाता है हम लोगों को बाबा साहब के नाम का तो फोटो लगा देते हो, सब करते हैं, लेकिन उनमें कहीं भी उनके बताए हुए विचारों से क्या संबंधित आपको लगता है नहीं? उससे हम लोग अगर भिन्न रास्ते पर जा रहे हैं तो हमें अपना फिर से रास्ता बदल लेना चाहिए। हम किसान मजदूरों को एकजुट होकर के हमें उनके लिए संघर्ष करना चाहिए, शिक्षित बनने की बात करनी चाहिए, फिर संगठित होना चाहिए। फिर हमको संघर्ष करने की ज़रूरत फिर से पुनः आ गई है। हम लोग बाबा साहब को जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब को पूजा कर। नमस्कार, वाहिन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विश्व नायक इंडिया न्यूज़। इस वक्त जो है हम आज 14 अप्रैल है और उसके बाद जो है 14 अप्रैल और आज जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती है? किसने जयंती मनाई जाती है? इन्होंने संविधान लिखा था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए। चलिए, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन दिखाएंगे कि बाबा साहब की जयंती है आज यहाँ पर जो है धूमधाम से मनाई जा रही है। तमाम यहाँ पर गांव के निवासी हैं और गांव के एकत्रित लोग हैं, ग्राम प्रधान हैं। पीछे स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पर जो है संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें लोगों को अवगत कराई जा रही हैं और स्क्रीन के पीछे देखेंगे फूल माला पहनाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि एक तरफ बहुत कम जो है नाम सुना होगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक इतिहास रचा और संविधान रचा जो लोगों को जागरूक करने का काम किया। लगातार जो है बाबा साहब ने ऐसे तमाम ऐसे कार्य किए जो संविधान अभी तक जो है उस संविधान चल रहा है। स्क्रीन के पीछे देखेंगे माला अर्पण हो रहा है बाबा साहब को और उसके बाद जो है यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं। यहाँ के प्रधान हैं और भी तमाम निवासी लोग हैं। लगातार जो है हम यहाँ पर बने हैं, अभी बात करेंगे और जानेंगे कि हर साल यहाँ पर मनाया जाता है। ये छोटा सा पार्क है, यहाँ पर देख रहे हैं पीछे पर। और उसके बाद जो है बने रहिए, हम बात करेंगे और जानेंगे कि किसके माध्यम से ये कार्यक्रम को किया जाता है और उसके बाद जो है इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है। बाबा साहब के जो नीतियाँ हैं उसको लेकर हम आपको रूबरू कराएंगे। बाबा साहब ने जिस तरीके से संविधान रचा, अगर संविधान नहीं होता तो शायद जो है आज हम यहाँ पर खड़े होकर कवरेज नहीं कर रहे होते। ये बड़ी बात है कि बाबा साहब ने लोगों को जागरूक करने का काम किया और संविधान लिखकर लोगों को बताने का काम किया कि ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है और उसको लेकर लगातार उस संविधान का आधार पर जो है आप जो है लड़ सकते हैं, अपने न्यायाधिकार के लिए लड़ सकते हैं। लगातार बाबा साहब ने बताने का काम किया।